गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉफिट लॉस, लाभ या हानि। हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में इस चैप्टर से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हमारे चैप्टर पे चलते हैं और पढ़ते हैं कि क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए भाई, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है प्रॉफिट लॉस, लाभ या हानि। देखिए, मान लिया मैंने कोई चीज़ खरीदी और मैंने खरीद के उसको बेच दिया, तो जितने की मैंने उसको खरीदी है अगर मैं उससे अधिक में उसको बेचता हूँ तो मेरे को होता है लाभ, जिसको हम प्रॉफिट बोलते हैं। और मैंने जितने की खरीदी और उससे कम में मैंने उसको बेच दिया तो होता है लॉस, जिसको हम हानि बोलते हैं। एक होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदना या कॉस्ट प्राइस, ठीक है। एक होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचना, सेलिंग प्राइस। सपोज किया आपने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी, किसी चीज का क्रय मूल्य 100 रुपये है। आप गए बाजार में और आपने जो है उसको 100 रुपये का खरीद लिया। आप वस्तु को लेके आए और आपने जो 100 रुपये की वस्तु खरीदी थी उसको 120 रुपये में बेच दिया, ठीक है। आपने क्रय किया 100 रुपये में और आपने उसको बेच दिया कितने रुपए में, 120 रुपये में। तो क्या होगा, आपको लाभ होगा या हानि होगी? लाभ होगा। अगर आपने कम में लेके ज़्यादा में बेच दिया तो इसका मतलब आपको लाभ होगा। तो लाभ क्या निकलेगा, हमारा प्रॉफिट क्या होगा? लाभ निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा। हमारा क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। जैसे हमारा विक्रय मूल्य 120 रुपये है, 100 रुपये हमारा क्रय मूल्य है, तो 20 रुपये का मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया, ठीक है। लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को लेस कर देंगे। सपोज किया कि ये हमारा क्रय मूल्य है और ये हमारा विक्रय मूल्य है। मैंने कोई चीज़ 120 रुपये की खरीदी और उसको जो है 100 रुपये में बेच दिया। अगर 120 की चीज़ लेके मैं उसको 100 रुपये में बेच दूं तो मेरे को क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगी? हानि होगी। मैंने ज़्यादा की खरीदी और कम में उसको बेच दिया। तो हानि निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हानि निकालने के लिए हम करते हैं क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। जितने में हमने लिया था उसमें से जितने में हमने बेच दिया उसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, हानि निकल के आ जाएगी। जैसे मैंने 120 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और उसको मैंने जो है 100 रुपये में बेच दिया, तो मेरी हानि कितनी हो गई, 20 रुपये, ठीक है। तो यहाँ से हमको दो बातें पता लगी कि लाभ निकालना है तो विक्रय माइनस क्रय होता है और हानि निकालनी है तो क्रय माइनस विक्रय होता है। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए, ये तो हमारी बातें आ गई रूपों में, रुपये में, लेकिन हमसे लाभ या हानि पूछता है प्रतिशत में। तो हम लाभ या हानि प्रतिशत में कैसे निकालेंगे? देखिए, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही काउंट होता है। आपने कोई चीज़ खरीदी और आपने उसको बेच दिया, तो आपने जितने में उसको खरीदा है उससे ज़्यादा में बेचेंगे तो हमारा प्रॉफिट, कम में बेचेंगे तो हमारा लाभ, हानि, ठीक है। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि चाहे ज़्यादा में बेचें चाहे कम में बेचें, हमको क्या निकालना है, हमको जो लाभ या हानि होगा वो क्रय मूल्य पे काउंट होगा, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे, हम लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमको जितना लाभ हुआ बटे में क्रय मूल्य और गुणा में कर देंगे 100, ठीक है। क्योंकि लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है और हानि भी हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। और हानि प्रतिशत निकालने के लिए हम करेंगे हानि बटे क्रय और गुणा में 100।
तो यहाँ से हमारा लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकल जाएगा। ठीक है, लाभ और हानि रुपयों में निकालने के लिए, लाभ निकालने के लिए विक्रय माइनस क्रय, हानि निकालने के लिए क्रय माइनस विक्रय। लेकिन लाभ प्रतिशत निकालने के लिए जितना लाभ हुआ है ऊपर, टोटल क्रय मूल्य नीचे गुणा में 100। ऐसे ही हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि ऊपर, जितने रुपए की हानि हुई बटे क्रय मूल्य गुणा में 100। उसके बाद है, यहाँ तक क्लियर? आगे देखिए किसी भी चीज का क्रय मूल्य अगर हमको रुपयों में नहीं पता है तो उस चीज का क्रय मूल्य परसेंटेज में हमेशा 100% के इक्वल होता है। कोई भी चीज का कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है परसेंटेज में। और अगर मैं बोल दूं कि इसको लाभ पे बेचा गया है 20%, अगर 20% के लाभ पे मैं इसको बेच दूं, एक वस्तु है मेरे पास और मैंने उसको 20% लाभ पर बेच दिया, तो इसका मतलब ये है कि मैंने उसको विक्रय कर दिया प्रतिशत में, परसेंटेज में 120% पे। ठीक है, 100% मेरा क्रय मूल्य है, 20% मेरे को लाभ हुआ, इसका मतलब जो है मैंने उसको विक्रय किया 120% में। क्लियर यहाँ तक? या आपको यहाँ पे लॉस हुआ, आपको हानि हुई तो 100 माइनस हानि 20 इज इक्वल टू 80, तब हमारा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 80% हो जाएगा। तो आपको जो है या तो क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा या विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए आपको जो है क्या करना पड़ेगा? अगर आपको क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? विक्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस या माइनस लाभ या हानि। ठीक है, अगर आपको क्रय मूल्य निकालना, देखिए क्रय मूल्य की वैल्यू होती है हमेशा 100%, और अगर हमको प्रॉफिट चाहिए 20% तो हम क्या करेंगे? 100 प्लस कर देंगे, और अगर हमको हुई है हानि तो हम क्या करेंगे? 100 में से हानि को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और क्रय मूल्य की वैल्यू होती है हमेशा 100%, तो उसको कहाँ पे कर देंगे? ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर आपको निकालना है विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस, तो आपको एक क्रय मूल्य मिलेगा गुणा में 100 प्लस या माइनस लाभ या हानि बटे में 100। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे दो चीज़ें हैं, क्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य गुणा में 100 बटे में लाभ होता है तो प्लस, माइनस होगा हमारा हानि पर। विक्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य गुणा में 100 प्लस या माइनस लाभ या हानि बटे में 100। ठीक है, तो वो हर बार आपसे या तो क्रय मूल्य पूछेगा या विक्रय मूल्य पूछेगा, या आप इसको, अगर आप फॉर्मूले को याद नहीं कर पाते तो आप इसको ईजिली याद कर सकते हो। कैसे? कि जो आपको निकालना उसको ऊपर रखना है। हमको पता है कि क्रय मूल्य की वैल्यू हमेशा 100% होती है, तो अगर आपको क्रय मूल्य निकालना है तो 100 को ऊपर रखेंगे, और अगर विक्रय मूल्य निकालना है तो 100 को नीचे रखेंगे। हम क्या कर लेंगे? हम जो है 100 को पकड़ लेंगे, क्रय निकालना 100 ऊपर, विक्रय निकालना है 100 नीचे। क्लियर? देखिए अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, एक कुर्सी को 1144 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% का लाभ होता है। कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है? हमको क्या निकालना है? क्रय मूल्य। देखिए हम इसको सीधा फॉर्मूले पे भी रख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि क्रय मूल्य निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो हम क्या करते हैं? विक्रय मूल्य गुणा में 100 बटे में 100 प्लस लाभ, और अगर हानि होती तो 100 माइनस हानि। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 1144 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 130। इसको कैंसिल करेंगे यहाँ से, 13 8 104, 13 8 104, 880 रुपये हमारा क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। ये हमारा क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। क्लियर? देखिए ये हमने क्या किया, सीधा इसको फॉर्मूले पे
पुट कर दिया। देखिए किसी भी चीज़ का हमको पता है क्रय मूल्य क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है 100%। क्लियर। अब उसने बोला कि उसको लाभ हो जाता है 30%। ठीक है, 100% में मैं वो चीज़ खरीद के लेके आया और 30% लाभ पे मैंने उसको बेच दिया, तो इसका मतलब मैंने उसको क्या कर दिया, विक्रय कर दिया। सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा 130%। ये भी हमारा विक्रय मूल्य है और 1144 भी हमारा विक्रय मूल्य है। हमारे पास दो विक्रय मूल्य हो जाएंगे, 130% भी विक्रय सेलिंग प्राइस एंड 1144 भी क्या है, सेलिंग प्राइस। तो दोनों अगर इक्वल हो जाएंगे तो दोनों को इक्वल कर देंगे। यहाँ से इक्वल करने के बाद 130 नीचे और 100 ऊपर, यही कंडीशन आ जाएगी हमारे लिए। ठीक है, तो आप जो है सीधा फॉर्मूले पे पुट करके क्रय मूल्य भी निकाल सकते हो, विक्रय मूल्य भी निकाल सकते हो। क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक? देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहित ने एक छाता 15% हानि पर 680 रुपये में बेचा, इस छाते का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब फिर से क्रय मूल्य निकालना है। हमको पता है कि क्रय निकालने के लिए क्या करेंगे, विक्रय मूल्य 680 रुपये गुणा में 15% की हानि हुई गुणा में 100 और 15 की हानि हुई तो 100 माइनस 15, तो हमारा कितना आ जाएगा निकल के 680 गुणा में 100 बटे में 85। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर देंगे। यहाँ से सोल्व करने के बाद देखिए ये 17 से कट जाएगा, 17 पंजे 85, 17 चौके 68 और 5 अट्ठे 40, तो 800 रुपये हमारा क्या आ जाएगा निकल के कॉस्ट प्राइस। ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। क्लियर, सिंपल है, सेम टाइप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति द्वारा एक कुर्सी को 720 रुपये में बेचने पर उसे 25% की हानि होती है। 25% लाभ कमाने हेतु कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, एक कुर्सी है और व्यक्ति अगर उस कुर्सी को, उस चेयर को 720 रुपये में बेचता है तो उसको हानि हो जाएगी। कितने की हानि हो जाएगी, 25% की हानि हो जाएगी। और अगर उसको 25% प्रॉफिट चाहिए तो फिर वो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचे, ये हमसे पूछा गया है। बेचे, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस हमको निकालना है। लेकिन उसके लिए देखो, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमारे पास कॉस्ट प्राइस का होना जरूरी है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमको पता है कि 720 रुपये में बेचकर उसको लॉस हो जाता है 25%। तो अगर मेरे को यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालना है, तो विक्रय मूल्य मेरे पास है गुणा में 100 और उसको अगर 25% की हानि हो जाती है तो नीचे क्या बच जाएगा, 100 माइनस 25, 75। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। अब हमारा कॉस्ट प्राइस हमारे पास है, हम इसको सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमको कॉस्ट प्राइस नहीं निकालना, नहीं बताना। हमको आंसर में बताना है कि अगर इसको 25% लाभ पर बेचा जाए तो कितने रुपए में ये चीज़ बिकेगी। अब मेरे पास क्रय मूल्य है, अब मेरे को विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमको पता है कि 100 नीचे आ जाएगा और जितना प्रॉफिट या लॉस होगा उसको 100 में प्लस या माइनस करके ऊपर लिख देंगे। ठीक है, तो क्रय मूल्य गुणा में 125 बटे में 100, क्योंकि अब क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए 25% का। ठीक है, तो इसको अगर यहाँ से सोल्व कर दे तो 25 दिया 75, 25 पंजा 125 और ये 24 दिया 72 और 24 पंजा 120, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 1200 रुपये। अगर आपको इस चीज़ को 25% प्रॉफिट पे बेचना है तो आप उसको 1200 रुपये में बेच सकते हो। आपने उसको 720 रुपये में बेचा और आपको जो है लॉस हो गया 25% का। तो पहले मैंने यहाँ से क्या किया, पहले हमने यहाँ से इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, क्रय मूल्य, ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। बस हम इसको सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमको जो है कॉस्ट प्राइस नहीं निकालना, हम इसको ऐसे का ऐसे रखेंगे। और उसके बाद जो है फिर इसने बोला कि 25% प्रॉफिट चाहिए, तो 25% प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 125/100 से।
जो भी आएगा हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? कोई डाउट है तो बताइए। नहीं है? समझ में आया? चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेडियो को 990 रुपये में बेचकर एक दुकानदार को 10% का लाभ होता है। यदि वह इसे 890 रुपये में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी? ठीक है, अगर वो दुकानदार उस रेडियो को 990 रुपये में बेचता है तो उसको प्रॉफिट हो जाता है 10% का। तो अगर वो उसको 990 की बजाय 890 रुपये में बेच दे तो उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो हमको निकालना है प्रतिशत में। देखिए सबसे पहले उसने बोला कि 990 रुपये में बेच के उसको प्रॉफिट हुआ, बेच कर, इसका मतलब आपके पास है विक्रय मूल्य। तो हम क्या निकाल लेंगे? हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, क्रय मूल्य। और हमको पता है कि कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम क्या करते हैं? विक्रय मूल्य गुणा में 100 बटे में, अगर हमको प्रॉफिट हुआ है तो 100 में ऐड करके लिख देंगे और अगर लॉस हुआ है तो 100 में लेस करके लिख देंगे। तो अभी हमको यहाँ पे 10 का प्रॉफिट हुआ है तो बटे में 110। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व करने के बाद हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 900 रुपये। मतलब मैंने उस वस्तु को 900 रुपये में खरीदा है। देखिए अगर आपने उस वस्तु को 900 रुपये में खरीदा है, अगर आप कोई वस्तु 990 रुपये में खरीद के लेके आते हो और आप उसको बेच देते हो, सेल कर देते हो, विक्रय कर देते हो 890 रुपये में। 900 रुपये में आपने खरीदा, 890 रुपये में आपने उस वस्तु को बेच दिया, तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? प्रॉफिट होगा, लॉस होगा ना। 900 रुपये की कोई चीज़ लेके आए, 890 रुपये में उसको बेच दिया, तो इसका मतलब आपको 10 रुपये का क्या हो गया? लॉस। ठीक है, हानि। अब 10 रुपये की हानि हुई है, इस हानि को हमको परसेंटेज में निकालना है और हमको पता है कि हानि प्रतिशत निकालने के लिए, लॉस परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हम करते हैं लॉस बटे सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। इसको सोल्व करना है हमको, यहाँ से सोल्व कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 1 सही 1/9% हमारी क्या आ जाएगी? हानि निकल के आ जाएगी। समझ में आया कैसे किया? हमने क्या किया, हमारे पास जो है सेलिंग प्राइस है, हमने पहले उसका कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। 990 रुपये में बेच के 10% प्रॉफिट हो गया, तो हमने सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला लगाया कि विक्रय मूल्य गुणा में 100 बटे में 100 प्लस लाभ या हानि। ठीक है, तो उसको हमने सोल्व किया तो हमको पता लग गया कि मैंने उसको 900 रुपये में ख़रीदा है, और अगर 900 रुपये की चीज़ को मैं 890 रुपये में बेच दूं तो मेरे को 10 रुपये का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। अब उस लॉस को हमको परसेंटेज में निकालना है। परसेंटेज में निकालने के लिए जो निकालना है ऊपर, क्रय मूल्य नीचे गुणा में 100। यहाँ से करेंगे सोल्व तो 1 सही 1/9% हमारा क्या आ जाएगा? लॉस आ जाएगा, हानि आ जाएगी निकल के। क्लियर? कोई डाउट? चलें आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपना टाइपराइटर 5% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% लाभ होता। टाइपराइटर का क्रय मूल्य क्या है? टाइपराइटर का क्रय मूल्य निकालना। देखिए मैंने एक चीज़ को बेच दिया, लेकिन बेचने से पहले मैंने उसको ख़रीदा भी है। तो हम मान लेते हैं अगर हमको रुपयों में नहीं पता उसका क्रय मूल्य वस्तु का, टाइपराइटर का, तो मेरे को जो है हमको ये पता है कि क्रय मूल्य क्या होता है? हमेशा परसेंटेज में 100% होता है। तो मैंने उसको 100% में क्या किया है? क्रय किया है। कॉस्ट प्राइस है मेरा 100%। ठीक है, फिर ये बोलता है कि 5% हानि पर बेच दिया। बेच दिया तो मैंने क्या कर दिया? विक्रय कर दिया। ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। मैंने कितने में विक्रय कर दिया? 95% में। 100% में मैं लेके आया, 5% मेरे को लॉस हुआ, तो इसका मतलब मैंने उसको क्या किया? 95% में, 95% में मैंने उसको बेच दिया। उसके बाद ये बोलता है
कि अगर हम 80 रुपये अधिक में उसको बेच देते ना, मतलब हमने जितने रुपए में यहाँ पे उसको बेचा है, अगर उससे 80 रुपये अधिक में बेच दें तो इसका मतलब ये है उसको जो है 5% का प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट हो जाएगा। कैसे होगा प्रॉफिट? प्रॉफिट तो क्रय मूल्य पे ही होगा ना। प्रॉफिट किस पे होगा? क्रय मूल्य पे ही होगा। अगर 100% उसका क्रय मूल्य है और 5% का आपका प्रॉफिट है, तो इसका मतलब आपने उसको कितने में बेच दिया? 105% पे बेच दिया, तभी तो आपका क्या होगा? प्रॉफिट होगा ना। तो देखिए 100% में मैंने लिया, 5% हानि पे मैंने उसको बेचा। फिर ये बोलता है कि अगर यहाँ से मैं 80 रुपये बढ़ा दूँ, ज़्यादा मैं बेच दूँ, तो उसको प्रॉफिट हो जाएगा 5% का। जब मैंने 80 रुपये बढ़ाए, जब मैंने यहाँ से यहाँ पे 80 रुपये बढ़ाए, तो परसेंटेज में देखिए 95 से कितना हो गया? 105 हो गया। सीधा सीधा कितना बढ़ गया? 10% बढ़ गया। जब 80 रुपये बढ़े तो एकदम से 95 से 105 हो गया। इसका मतलब 10% यहाँ पे क्या होगी? वृद्धि हो गई। ठीक है, तो ये भी वृद्धि, ये भी वृद्धि। अगर ये 80 रुपये नहीं बढ़ते तो ये 10% भी नहीं बढ़ता, 95 से 105 भी नहीं होता। तो इसका मतलब 80% किसके इक्वल हो जाएगा? 10 के और गुणा में 100। क्रय मूल्य की हमको वैल्यू निकालनी है, इसलिए मैंने 100 को कहाँ पे किया? ऊपर मल्टीप्लाई किया। हमको जो भी निकालना होता है हम उसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी। 800 रुपये आपका क्या निकल के आ जाएगा? क्रय मूल्य। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पे पुट करके भी देख सकते हो। कैसे? अगर आपका क्रय मूल्य 80 है, सॉरी 800 है, अगर आपका क्रय मूल्य 800 है और आपने 5% हानि पर उसको बेचा है। 5% हानि का मतलब है 800 का 5% क्या होता है? 40। हम इसको इजीली काउंट कर सकते हैं। आप पहले 10% निकाल लो। मैंने 10% निकाल लिया। 800 का 10% हो गया 80, और 80 10% है तो 5% कितना है? 40 है। मतलब 800 रुपये की चीज़ को मैंने 40 रुपये कम में, मतलब 760 रुपये में बेच दिया। ठीक है, अब ये बोलता है कि जितने में वो चीज़ बिकी है, जितने में वो चीज़ बिकी है उससे 80 रुपये अधिक में बिक जाती ना, तो 5 का प्रॉफिट हो जाता। 80 रुपये अगर अधिक में बेच दे, 760 रुपये की वो बिकती है चीज़, और 80 रुपये अधिक में बेच दे तो 840 में वो वस्तु बिक जाएगी। ठीक है, 840 में बिक जाएगी। 800 में मैंने उसको लिया था, ठीक है, और 840 में बिक गया, तो इसका मतलब 40 रुपये का मेरे को क्या हो गया? लाभ हो गया। और 40 जो है 800 का 5% ही होता है। ठीक है, और वही उसने बोला कि अगर 760 के बजाय 840 में बिके तो 5% का क्या हो जाएगा? आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसीलिए जो है हमारा जो है प्रॉफिट कितना है? 5%। कब? जब 80 रुपये यहाँ से बढ़ेंगे, तो क्रय मूल्य हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 800 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 800 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक, क्लियर? कोई डाउट? चलें आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? 4/3 गुना एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। ठीक है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना। देखिए जब भी ऐसा होता है कि ए बी का इतने गुना, ए बी का इतना भाग, ठीक है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का इतना, क्रय मूल्य भी क्रय मूल्य का इतना, तो जो पहले होगा ना हमारा, जो फर्स्ट होगा वो हमेशा ऊपर मिलेगा हमको, और जो सेकंड होगा वो हमेशा नीचे दिया जाएगा। या उसने लास्ट की लाइन में आपको हिंट दी कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, और लाभ तभी हो सकता है जब मैं कम में लेके ज़्यादा में उसको बेचता हूँ। तो अगर हमारा क्रय मूल्य 3 है और विक्रय मूल्य जो है 4 है, तभी आपको क्या हो सकता है?
प्रॉफिट हो सकता है, लाभ हो सकता है। और कितने का लाभ हो सकता है? एक का लाभ किस पे? लाभ या हानि हमेशा किस पे होती है? क्रय मूल्य पे। और क्रय मूल्य कितना है? 3 और गुणा में 100। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे 33 सही 1/30% हमारा क्या निकल के आ जाएगा? प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। क्लियर? तो भाई ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट पार्ट। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। कल हम आगे चलेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड पार्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, सी यू।